भी ना हो, वो इसको पथराव करे, वो इसके ऊपर पत्थर मारे। लिखा है वो सब चले गए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुझे दंड देने वाले कहाँ गए, तुझे पत्थर मारने वाले कहाँ गए? उसने कहा कोई नहीं है प्रभु, सब चले गए। उसने कहा ले, जब उन्होंने तेरे को दंडित नहीं किया तो मैं भी तेरे को दंड किया गया नहीं देता, चली जा और पाप मत कर। ये प्रभु का प्रेम ही तो था, ये प्रभु का प्रेम ही तो था। एक ऐसी स्त्री जो व्यभिचार में पकड़ी गई, जिसके ऊपर वो लांछन लगाने के लिए लेकर आए, उस सारे लोगों के बीच में उसका अनादर हुआ। उसके बाद भी प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा पाप मत करना, तू जैसी भी है ठीक है, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तेरे लिए छुटकारा हो गया। प्रभु यीशु मसीह के पास एक बार जब वो सूखार नाम के कुएं पर बैठा था, उसके चेले भोजन लेने के लिए गए हुए थे। धर्मशास्त्र में लिखा है कि एक स्त्री आई जो पानी भरने के लिए आई थी, और वहां पर जब बैठी तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझे पानी पिला। वो कहने लगी कि तू सामरी होकर, तुम यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी मांगता है। वार्तालाप शुरू हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जा अपने पति को बुला ला। उसने कहा मैं बिना पति की हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझे मालूम है कि तू 5 पति कर चुकी और अभी जिसके साथ है वो भी तेरा पति नहीं है। धर्मशास्त्र में लिखा है वो गई और जाकर लोगों को चिल्ला चिल्ला के बताने लगी, देखो देखो एक ऐसा व्यक्ति जिसने जो कुछ मैंने किया है वो सब मुझे बता दिया है। और लिखा है कि पूरा शहर उस बदनाम औरत की बात सुनकर यीशु मसीह के पास आ गया। प्रभु यीशु मसीह ने उस औरत को प्रेम किया, उस औरत के ऊपर दया करी, उस औरत के पापों को क्षमा कर दिया, और उस एक औरत की गवाही के कारण से उस स्थान के सारे लोगों का जीवन प्रभावित हो गया और बहुत से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया। वो नहीं जानता किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिससे उसे प्रेम ना हो। आप प्रेरितों के काम की पुस्तक पढ़िए, वहां पर लिखा है कि लोग जो यहूदी हुआ करते थे वो चमड़े का काम करने वालों के यहां नहीं जाया करते थे, क्योंकि वो पूरे समय मरे हुए जानवरों की खालों के संपर्क में रहते थे और वो अशुद्ध हुआ करते थे। धर्मशास्त्र में लिखा है कि एक दिन एक चेला प्रभु यीशु मसीह का शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के घर में ठहरा हुआ। उसने हमेशा समाज के उन तिरस्कृत लोगों को, पाप पे धंसे हुए लोगों को और अपराध की दुनिया में जी रहे लोगों को हमेशा गले लगाया। लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने एक बार कहा कि वेश्याएं और महसूल लेने वाले तुमसे पहले स्वर्ग के राज में प्रवेश करते हैं। यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि परमेश्वर का प्रेम उन तक बढ़ाया गया है। वो नहीं जानता किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिससे उसे प्रेम ना हो। आपके जीवन में भी उसके प्रेम की अनुभूति आपने अगर नहीं की है तो आपके लिए अवसर है कि आप उसके प्रेम की अनुभूति करके उससे क्षमा प्राप्त करें और उसके साथ जीवन जिएं। वो नहीं जानता किसी भी ऐसे अपराध को जिससे उसे घृणा ना हो। वो नहीं जानता किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिससे उसे प्रेम ना हो। प्रेरितों के काम की पुस्तक में आप चले जाइए, वहां पर एक व्यक्ति है, ये यहूदी संप्रदाय का जो सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था उसका मुख्य लोग जो थे उनमें एक प्रमुख व्यक्ति था। उस पद के अनुसार बहुत से लोगों को, वहां के मसीही लोगों को सताए, और धर्मशास्त्र में लिखा है कि उस दिन यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हो गई। उसने बहुत से लोगों को बनाया, उसने बहुत से लोगों को सताया, उसने बहुत लोगों का अनादर किया। हो सकता है बहुत से जो घर थे वो सूने हो गए हो सकता है बहुत से जीवन बर्बाद हो गए हो। और परमेश्वर का प्रेम साउल की तरफ बढ़ गया, और जब उसने साउल के जीवन में कार्य किया तो साउल पौलुस बन गया। आज सुबह बाइबल स्टडी में हम लोग बात कर रहे थे और उसमें मैंने यही कहा था, शायद मैंने कल भी आपके साथ इस बात को बोला था कि प्रभु यीशु मसीह ने तो सिर्फ एक बार कोड़े खाए, लेकिन साउल ने 5 बार कोड़े खाए। धर्मशास्त्र में उसने अपना जो बायोडेटा लिखा है, अपनी जो पीड़ाएं लिखी है उसका जो बायोडेटा लिखा है, उसमें वो लिखता है कि 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए हैं, 3 बार मैंने बेंत खाई है, 1 बार पत्थरवा किया गया हूं, और वो जहाज जिन पर मैं चढ़ा टूट गए। उसकी दशा बुरी हो गई थी, लेकिन उसने इतना सब क्यों सहा? क्योंकि उसने देखा कि वो अयोग्य था, उससे कोई प्रेम नहीं कर सकता था, उसने जो कृत्य किए थे वो प्रेम के लायक नहीं थे। उसके उस सारे कामों के बावजूद भी परमेश्वर ने
मसीह ने स्वयं दर्शन देकर उससे बात करी तो उसने उस प्रेम की अनुभूति को कर लिया और उसने समझ लिया कि परमेश्वर नहीं जानता किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिससे उससे प्रेम ना हो। वो हद से भी प्रेम करता है। तीसरी बात, वो नहीं जानता किसी और मार्ग को सिवाय यीशु मसीह के। परमेश्वर नहीं जानता किसी और मार्ग को सिवाय यीशु मसीह के। बहुत से लोग हैं, बहुत सी बातें कर रहे हैं, बहुत सी चर्चाएं हो रही हैं, सब बोलते हैं मार्ग अलग अलग है, मंजिल एक है। नहीं मेरे प्रिय, मार्ग, सत्य और जीवन केवल यीशु मसीह है। उद्धार केवल यीशु मसीह से है। मुक्ति केवल यीशु मसीह से है। स्वर्ग पहुंचना केवल यीशु मसीह से है। आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर सिर्फ एक नाम है, सिर्फ एक नाम है, और वो है यीशु मसीह। किसी और के द्वारा उद्धार संभव है ही नहीं, क्योंकि ये मार्ग परमेश्वर का बनाया हुआ है। बाकी सारे मार्ग मनुष्य के बनाए हुए हैं। मैं अक्सर बोलता हूं, रिलीजन इज मैन्स आइडिया अबाउट गॉड, क्रिश्चियनिटी इज गॉड्स आइडिया अबाउट मैन। आपको ध्यान होगा कि जिस समय में अब्राहम से परमेश्वर ने बोला था कि भाई अब्राहम, तुम्हें एक काम करना है, मैं एक स्थान बताता हूं, तुम अपने पुत्र इसहाक को लो और यहां से उठकर उस स्थान पर जाओ और उसे बलिदान करके चढ़ाओ। ये कहानी बड़ी सरल लगती है। कभी फिर जीवन में मौका मिला आपके साथ बाइबल स्टडी करने का, कन्वेंशन का नहीं, बाइबल स्टडी करने का, उसमें इस चीज को और विस्तार से बताऊंगा। कभी जीवन में ऐसा अवसर आया तो मेरे प्रियो, वहां अब्राहम उठा, उसने अपने नौकरों को लिया, गधे को लिया, गधे के ऊपर लकड़ी ली और अपने पुत्र को लेकर, आग को लेकर, छुरी को लेकर, सबको लेकर वहां चला गया। धर्मशास्त्र में लिखा है, तीसरे दिन उन्होंने आग उठाकर देखा मोरिया पर्वत के ऊपर। उसने नौकर से कहा कि तुम यहीं ठहरो, हम आते हैं। और लिखा है कि दोनों बाप बेटे चढ़ाई चढ़ने लगे। वहां पहुंचकर अब्राहम ने वेदी बनाई, लकड़ी रखी। बेटा पूछने लगा, पापा मेमना कहां है? अगर आप इंग्लिश बाइबल में पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि गॉड विल प्रोवाइड फॉर हिमसेल्फ, इसीलिए उस स्थान का नाम यहोवा यिरे पड़ा। वहां पर लिखा है कि गॉड विल प्रोवाइड हिमसेल्फ। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। परमेश्वर स्वयं को उपलब्ध कराएगा, स्वयं उपलब्ध नहीं कराएगा, स्वयं को उपलब्ध कराएगा। और उसने 4000 साल बाद स्वयं को उपलब्ध प्रभु यीशु मसीह के रूप में करा दिया। परमेश्वर ने जो वहां बोला था वो 4000 साल बाद स्वयं को उपलब्ध करा दिया। परमेश्वर नहीं जानता किसी और मार्ग को सिवाय यीशु मसीह के, क्योंकि ये मार्ग उसका बनाया हुआ है। धर्मशास्त्र में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ। लिखा है परमेश्वर ने देह को स्वीकार किया, मनुष्य के मध्य में रहना स्वीकार किया। ये मार्ग परमेश्वर ने बनाया है और इसके लिए उसने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा है। किसी और तरह से उद्धार संभव है ही नहीं। पौलुस जिस समय में प्रचार कर रहा था, उसके समय में ही बहुत से लोग और सी बातें प्रचार करने लगे थे। कुछ ज्ञानवाद प्रचार कर रहे थे, कुछ और बातें प्रचार कर रहे थे। तब ये व्यक्ति जो प्रभु के अनुग्रह में बढ़ रहा था, चीजों को और परिपक्वता से सीख गया था, कहने लगा कि स्वर्ग से कोई दूत या हम में से कोई व्यक्ति किसी दूसरे सुसमाचार का या किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे तो श्रापित हो। मेरे प्रियो, दूसरे यीशु का प्रचार संभव है, दूसरे यीशु का प्रचार संभव है, लेकिन जिस यीशु मसीह की आराधना मैं और आप करते हैं, जिसके बारे में इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, धर्मशास्त्र में लिखा है कि वही एक मार्ग परमेश्वर ने बनाया है। दूसरे यीशु का प्रचार हो सकता है, दूसरा सुसमाचार का प्रचार हो सकता है, लेकिन उससे उद्धार
नहीं हो सकती। वहां पर यह नहीं लिखा कि यीशु मसीह और मोहम्मद, यीशु मसीह और दूसरे देवी देवता, यीशु मसीह या कोई और। वहां लिखा सिर्फ यीशु मसीह। मेरे प्रियो, आज लोग मसीहत में भी इस बात को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। उनकी आप बातें सुने तो ऐसा लगता है कि इनके अंदर का विश्वास गया कहां, इनके अंदर की वो आग गई कहां, इनके अंदर के जो विचार थे, जो धर्मशास्त्र की गहराई इनके अंदर होनी चाहिए थी, वो गई कहां। वो भी दूसरे लोगों के समान कहते हैं कि रास्ते बहुत से हैं, मंजिल एक है। क्रिश्चियंस कहते हैं। आपने हो सकता है ऐसे लोगों को सुना हो और ऐसे लोगों से आपका संपर्क हुआ। मेरे प्रिय, वो नहीं जानता किसी और मार्ग को सिवाय यीशु मसीह। उसके पास पहुंचा ही नहीं जा सकता सिवाय यीशु मसीह के। लिखा है कि द्वार मैं हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। किसी और पुस्तक में मैंने पढ़ी है, किसी और धर्म की किसी भी पुस्तक में नहीं लिखा कि द्वार मैं हूं और मेरे द्वारा तुम पिता के पास जा सकते हो। किसी भी धर्म की किसी भी पुस्तक में नहीं लिखा है कि परमेश्वर पिता है। सिर्फ एक पुस्तक है जो ये बताती है कि परमेश्वर पिता है, और उस पिता तक पहुंचने के लिए उसने स्वयं एक मार्ग बनाया है, और वो है यीशु मसीह का। और उस यीशु मसीह में होकर ही हमारे जीवन की सुरक्षा, अनंत जीवन का जो लक्ष्य है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्रिय, वो नहीं जानता किसी भी ऐसे अपराध को जिससे उसे घृणा ना हो। वो नहीं जानता किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिससे उसे प्रेम ना हो, और वो नहीं जानता किसी और मार्ग को सिवाय यीशु मसीह के। आपको जो करना है, आप अपने रास्ते अपनाना चाहते हो तो अपना लो, लेकिन वो ग्राह्य नहीं है, वो ग्रहण योग्य नहीं है। आपके तर्क से कुछ नहीं होगा, आपकी लॉजिक से कुछ नहीं होगा। जो ये बोलती है वो चलेगा, जो आप सोचते हैं वो नहीं चलेगा। इसीलिए मैं आपको बार बार इन 3 दिनों में कहता रहा, आपको चिताता रहा कि सावधान रहें उन कल्ट के लोगों से, उन झूठी शिक्षा के देने वालों से, जो इस समय में बहुतायत से कुकुरमुत्तों के समान इधर उधर घूम रहे हैं। और वो सिर्फ बाइबल की शिक्षाओं को तोड़ मोड़ करके मसीही समाज के ही लोगों को दे रहे हैं, और मसीही समाज के लोगों की कानों की खुजली मिट जाती है। उनको लगता है ये तो कुछ नया सुनाया इन्होंने, और वो बोलते हैं ये सही है। उसके बाद में उनके चर्च का पासवान या कुछ जैसा कोई इवेंजलिस्ट वहां पर पहुंचता है, उसके बाद वो तर्क करने लगते हैं। तर्क करें कोई बात नहीं, लेकिन हमारी सुनने को तैयार नहीं। उनको वही व्यक्ति ठीक दिखता है। मेरे प्रियो, ये एक बड़ा ही संकटपूर्ण समय है जिसमें मैं और आप रह रहे हैं। अगर धर्मशास्त्र का ज्ञान मैंने और आपने नहीं रखा, उस मार्ग का ज्ञान जिसमें चलकर मुझे और आपको अनंत जीवन लेना है, नहीं रखा, तो मैं और आप नरक की आग से बहुत दूर नहीं है। मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि इन कल्ट के लोगों से आपको सावधान रहना ही होगा। ये आकर ऐसी ऐसी शिक्षाएं देते हैं। अभी पिछले दिनों जबलपुर के अंदर एक पूरा का पूरा लड़के लड़कियों का ग्रुप है। यंग बच्चे हैं, 20 साल 22 साल 23 साल के। उनमें कुछ लड़कियां हैं, कुछ लड़के हैं, बड़े अच्छे फैशनेबल हैं, खूबसूरत बच्चे हैं। बाइबल लेकर आए, कहने लगे कि हम आपको सुसमाचार सुनाना चाहते हैं। और मेरी एक बड़ी बुरी आदत है कि जब मैं किसी ऐसे प्रचारकों के आगे बैठता हूं तो